हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो स्कॉर्पियो, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका नेक्स्ट मंथ बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा। सो इस नेक्स्ट मंथ में आपको किस तरीके से अपने आप को अवेयर रखना है, ठीक है? क्या हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन से आपको गुजरना पड़ सकता है? शुरुआत कैसा होगा, बीच में आपका अक्टूबर महीना कैसा होगा, मिड और लास्ट ये जो महीना है, आपको क्या गुड न्यूज, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन दे जाएगा और आपके खुद के पर्सनालिटी में क्या चेंजेस होगा। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे होने वाली है। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। इस रीडिंग को अगर आप शेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपके कर्मा भी अच्छे होंगे। तो जरूर से जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए, जो भी आप कमेंट करना चाहते हो आप कर सकते हो। जैसा आप बनना चाहते हैं वैसे ही आप कमेंट कीजिए, सिंपल सी बात है। और अगर आप जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परेशान है और एक सही गाइडेंस खोज रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। तो जरूर से जरूर कॉन्टैक्ट करना। कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, किसी के बारे में जानना हो, शादी किससे होगी, कौन आएगा लव लाइफ में, क्या होगा फ्यूचर, ये सब पे रीडिंग मैं करती हूँ, हीलिंग भी करती हूँ, सो ले सकते हो। अब देखो, यहाँ पे मैं आपकी रीडिंग करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि इस टाइम अक्टूबर की शुरुआत की अगर बात की जाए, तो आप 13 अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव रहने वाले हैं। किसी की बातें, कोई अगर आपको बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छी-अच्छी तारीफ़ें कर रहा है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हो सकता है कोई आपका मज़ाक उड़ा दिया या इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी। तो आप एक ऐसे इंसान हो जो जल्दी बुरा नहीं मानते या मान जाते हो, जो भी है। लेकिन इस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव रहेंगे। इमोशनल सेंसिटिविटी आपके अंदर की बहुत ज़्यादा जागते हुए दिखाई दे रही है। तो अगर आपको कोई लाइक आपको खुश करने के लिए, हँसाने के लिए भी कुछ ऐसा बोल दिया और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाओगे और आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर डेवलप हो जाएगा और लड़ाई झगड़े कर सकते हो। ठीक है? दूसरी यहाँ पे एनर्जी ये है, अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो ये समय बहुत अच्छा होगा कि आप अपनी फीलिंग जो है अपने पार्टनर से शेयर करें। एट द सेम टाइम या फिर कह सकते हैं कि हाँ, आपकी पर्सन भी, आपकी बंदी भी या फिर आपके बंदे भी आपके सामने अपनी फीलिंग जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग सारे बता रहे हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा होगा फ्यूचर, वैसा होगा फ्यूचर। सो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव रहे, पर इमोशंस क्या होता है, प्यार क्या होता है, लव क्या होता है, वो आप खुद भी समझ पा रहे हो और जिसको समझाना चाहते हो कि ये इमोशनल, मेरी इमोशनल फीलिंग को, मेरे प्यार को, मेरे लव को समझ लो, तो वो बंदा या फिर वो बंदी भी आपको लेकर इमोशनल सेंसिटिविटी उसके अंदर आ रही है और वो इमोशनली सेंसिटिव आपको लेकर हो रहा है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे इमोशनल हो रहे हो वैसे वो आपके लिए इमोशनल हो रहा है और वो भी आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी को समझ रहा है, आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर रही है। इक्वल गिव एंड टेक रहने वाला है, केयर करने वाला है वो इंसान, वो बंदी, वो बंदा जो भी है, जिससे आप चाहते हो। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स रूठे हुए हैं, तो उनको आप इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हो तो वो हो जाएगा। हो सकता है आपके हस्बैंड रूठे हुए हैं, हो सकता है आपकी वाइफ रूठी हुई है, हो सकता है आपके एक्स पार्टनर रूठे हुए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में जो भी पार्टनर उससे वो रूठे हुए हैं। तो वो सारी चीजें जहाँ आप जिसको मना लेना चाहते हो, अपनी तरफ कर लेना चाहते हो, वो होगा। इस दिन, इस टाइम, इस अक्टूबर के महीने में एक दिन आप दुर्गा चालीसा ज़रूर चैंट कर लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम अगर आप चाहें तो बर्ड हो गए या फिर पुअर पीपल हो गए तो उनको फीड कराओ। दूसरा, यहाँ पे किसी से भी डोंट टेक एनीथिंग फॉर फ्री। आप दूसरों से कुछ चीज़ ले तो सकते हैं, पर फ्री कुछ भी नहीं लेना है। जैसे अगर आप उसको कुछ, कोई अगर आपको कोई कुछ दे रहा है, तो आप उसको भी कुछ दे दो। सिंपल सी बात ये है। बस फ्री में मत लेना, ये चीज यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। ठीक है, इस महीने। दूसरा, थोड़ा सा वर्क प्लेस की अगर बात की जाए तो वहां पे आपका स्ट्रेस और प्रेशर रहेगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको ब्रेक ले लेके काम करना है। ठीक है, और जो आपको, आपका ध्यान भटकाता है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है या करता है, उससे आपको कम्युनिकेशन अवॉइड करना है। आपको लग रहा है कि इस इंसान की वजह से ना मेरा और सभी लोगों से, कलीग से लड़ाई हो रहा है, इस बंदी की वजह से या इस बंदे की वजह से, ये मेरे सामने बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन एक्चुअली ये दुश्मन मेरा ही है। ठीक है, ये दुश्मन है मेरा और ये मुझे सबसे अलग कर देना चाहता है या कर देना चाहती है, आपके सेम जेंडर के होंगे। तो इस इंसान से अब आपको कम्युनिकेशन अवॉइड करना है। हो सकता है ये इंसान आपके सामने आ गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है,
आपको लग रहा होगा कि बहुत गहरी दोस्ती हो गई है, इससे कैसे पीछा छुड़ाऊँ? तो पीछा छुड़ाना है तो छुड़ा लो, सिंपल सी बात है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इंसान तो आपका लॉस वैसे भी करा रहा है। तो फिर क्या है वैसी दोस्ती रखने का फ़ायदा? सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक अच्छा रिलेशनशिप, चाहे अपने अच्छे दोस्त हो गए, कलीग हो गए, पार्टनर हो गया, फैमिली, उन सारे लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बना रहे हो। ठीक है? सबका अपना-अपना एक रिश्ता होता है सबके साथ, वो रिश्ता आपका अच्छा रहेगा। काफ़ी ज़्यादा हम्बल रहोगे। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, ओके? उसके बाद शांत रहना, हम्बल रहना दूसरों के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने लिए भी। अगर कुछ मार्केटिंग का काम कर रहे हो, वो भी करोगे, काफ़ी स्ट्रैटेजिकली करोगे, ठीक है? उसके बाद कुछ स्किल्स सीखोगे, सेल्स कैसे क्या बेचना है, खरीदना है, इन्वेस्ट करोगे बहुत वाइज़ली, अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर रहे हो, इम्प्रूविंग, कीप कीप इम्प्रूविंग, बस सिंपल सी बात है। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपके कस्टमर वगैरह है तो उस पे आप फ़ोकस हो रहे हो, ठीक है? कि कस्टमर की नीड्स क्या है, उस अकॉर्डिंग मैं काम करूँगी या करूँगा। बड़ा सोच रहे हो, ये चीज़ें बहुत इनोवेटिव रहने वाले हो, कॉन्स्टेंटली फ्लेक्सिबल रहने वाले हो, क्यूरियस रहने वाले हो, अच्छा एक्शन रहेगा, बहुत ही सही तरीके से सही डिसीज़न ले सकते हो, बहुत ही डिसिसिव रह सकते हो उस टाइम आप। उसके बाद पैशन भी दिख रहा है आपके अंदर। गिव अप करने वाली एनर्जी नहीं रहेगी, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कार्ड है, ये फ्रेश एनर्जी को दिखा रहा है कि आपका 11 तारीख से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेश एनर्जी आपको फ़ील होगा, आप खुद अपने अंदर। जैसे कि हाई लेवल ऑफ पैशन, कुछ नया स्टार्टअप, कुछ नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की आप कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। हो सकता है कोई सेकंड जॉब आपको मिल जाए, कुछ साइड हसल आप करने लगो, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ है, हुँ। कुछ हैस्टी एक्शंस या फिर हैस्टी डिसीज़न आपको ट्रबल में डाल सकता है, मतलब इम्पल्सिव। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिसिसिव एक्शन लेना है और लोगे भी, पहले ही आपको राइट कर दिया जाता है। टैरो रीडिंग तो यही है ना कि आपको सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है डिवाइनली। थोड़ा-सा इस टाइम आप एग्रेशन में आ सकते हैं और थोड़ा सैडनेस हो सकता है, कुछ पास्ट के फेलियर याद आ सकते हैं या पास्ट के फेलियर की वजह से इफ़ेक्ट पड़ सकता है। सो अपनी एनर्जी को डाउन मत करो, ठीक है? हो सकती है कि थोड़ी एनर्जी आपकी डाउन हो, तो एनर्जी डाउन करने की ज़रूरत क्या है? अच्छी भी चीज़ें हो रही है ना, उसको ध्यान दो उसपे। अभी देखो और भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप देखते हैं लव लाइफ़, कि आपका जो लव लाइफ़ है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, हस्बैंड-वाइफ, करंट पर्सन, क्रश, जो भी है उनके साथ कैसा रहेगा रिलेशन? अगर कोई नहीं है तो कौन आएगा? कैसा आएगा बंदा या बंदी? देखो, कभी भी लाइफ़ में ज़रूरत पड़े आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, ऑनेस्ट रीडिंग ही करूँगी, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, मेरी ज़िम्मेदारी है। सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, किसी के बारे में जानना है, मैं ऑनेस्ट रीडिंग करूँगी, सब कुछ सही बताऊँगी। देखो, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, हो सकता है कि एक ब्रेकअप के फेज़ से भी गुज़र सकते हैं, कुछ ट्रुथ आपके सामने आ सकता है, ठीक है? जो बात है वो मैं आपको क्लियर बताऊँगी। तो आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ़ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आ रहा है, जो काफ़ी डिवोशनल है, काफ़ी मैच्योर है, जिसके पास पैसे भी हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी भी है, बहुत ही करिस्मैटिक इंसान है, ठीक है? तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आपने किसी को मैनिफेस्ट किया है, स्पेशली जो क्रश के लिए देख रहे हैं, वो क्रश आपके मैनिफेस्ट हो सकते हैं, ओके? उस इंसान के अंदर भी प्यार आ सकता है आपको लेकर, डिवोशनल हो सकते हैं, आपको लेकर मैच्योर हो सकते हैं, लेकिन किसी का कुछ तो टॉक्सिक रिश्ता दिख रहा है, वो खत्म हो सकता है। वेल कॉन्टैक्ट कीजिए मोर डिटेल के लिए। बाय, टेक केयर।